वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट। आम आदमी की उम्मीदें चकनाचूर, आयकर दरों में बदलाव नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश किया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है। आम बजट में आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे आम आदमी, खासकर मिडिल क्लास की उम्मीदें चकनाचूर हो गई है। हालांकि कॉर्पोरेट कर में राहत दी गई है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30% का टैक्स लगाने का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 साल के दौरान 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। ई पासपोर्ट, 5G मोबाइल सर्विस के रोल आउट के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी, 2 साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की सुविधा, डिजिटल रुपया, डिजिटल यूनिवर्सिटी समेत अन्य बड़ी घोषणाएं की गई। The Special Economic Zones Act will be replaced with a new legislation that will enable the states to become partners in development of enterprise and service hubs. This will cover all large existing and new industrial enclaves to optimally utilize available infrastructure and enhance competitiveness of exports. पीएम मोदी बोले, यह 100 साल के विश्वास का बजट जनता के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। उन्होंने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ आम बजट के लिए कई नए अवसरों का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट 100 साल के विश्वास का बजट है। बजट पर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इसका पूरा फोकस गरीबों के कल्याण पर है। इससे रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार व झारखंड जैसे राज्यों पर ध्यान दिया गया है। ग्रीन जॉब्स का ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए, टेक्नोलॉजी आए, जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल यूनिट्स हो, 5G सर्विसेज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टम हो। इनका लाभ हमारे युवा, हमारे मध्यम वर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े, ये सभी वर्गों को मिलेगा। सीएम योगी को काले झंडे दिखाने वाली पूजा शुक्ला को सपा ने दिया टिकट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काला झंडा दिखाने वाली पूजा शुक्ला को सपा ने लखनऊ उत्तरी सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस सीट से ब्राह्मणों का झंडा उठाने वाले अभिषेक मिश्रा का टिकट काटकर पूजा शुक्ला पर भरोसा जताया है। इस सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है, लेकिन यहां के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। लखनऊ विश्वविद्यालय में वामपंथी संगठन आइसा के छात्र नेता के तौर पर सियासी सफर की शुरुआत करने वाली पूजा शुक्ला को सपा ने लखनऊ के उत्तरी सीट से प्रत्याशी बनाया है। पूजा शुक्ला ने साल 2017 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के लखनऊ विश्वविद्यालय जाते समय काला झंडा दिखाया था, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 26 दिनों तक पूजा शुक्ला को जेल में रहना पड़ा था। सचिन पायलट बोले, रीट पेपर लीक मामले में राजनीतिक संरक्षण के आरोपों की जांच हो। रीट परीक्षा के फर्जीवाड़े से जुड़े लोगों के खिलाफ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रीट फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच की मांग के सवाल पर पायलट ने कहा कि जांच कोई भी हो लेकिन जल्द हो, और जांच होने के बाद ऐसा नहीं हो कि जब यह मुद्दा सुर्खियों से हट जाए और इस पर कोई कार्रवाई ना हो। इसलिए जांच के बाद कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। जांच पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। अगर कोई भी दोषी पाया जाए, चाहे वह कितने भी बड़े पद पर हो, चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, उसे सख्त से सख्त
सजा मिलनी चाहिए। ये तो सरकार को ही करना है, लेकिन इतने लाखों परिवारों को सीधा प्रभावित किया है। जांच कर रही है, तथ्य सामने भी आ रहे हैं। जांच कोई भी हो, लेकिन जांच, जैसे मैंने कहा, जनता का, नौजवानों का इकबाल कायम रहे सिस्टम के अंदर, ये बहुत जरूरी है। और जांच कोई भी हो, लेकिन जांच जल्द हो, और जांच होने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब ये मुद्दा सुर्खियों से हट जाए तब इस पर कार्रवाई ना हो। इसलिए कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। एसओजी जांच को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। झारखंड में दर्दनाक हादसा, कोयले की खदान में अवैध खनन का शिकार हुए मजदूर, 13 लोगों की मौत, अभी भी कई दबे। झारखंड के धनबाद जिले में कोयले की खदान में आज बड़ा हादसा हो गया। यहां कोयले की खदान में उतरे मजदूर चालकर गिरने से दब गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में कम से कम 13 मजदूरों की मौत हुई है। अभी भी कई लोगों के दबे होने की खबर है। हालांकि पुलिस अभी भी इस मामले में कुछ भी बोलने से पीछे हट रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक खदान में अवैध खनन किया जा रहा था। इसी दौरान एक कोयले से भरा चालकर 20 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। इसकी चपेट में कई मजदूर आ गए, जिसमें 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आनंद फानन में कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि खदान में अभी भी राहत कार्य जारी है। कई लोग नीचे दबे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।